अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन नारु लिल आसीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल अब्दुल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल्लज़ी सुम्मिया फिस समाए बिअहमद व फी अरज़ीना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन व बअदा यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इब्तिदाई मजलिस में मैं दुआ गो खुदावंद आलम हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए। आमीन। खुदावंद आलम सबकी नेक और दिली हाजात को पूरा फरमाए। आमीन। जो मोमिन बीमार हैं, खुसूसन मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब और दूसरे जो मोमिन बीमार हैं, उलमाए इकराम जो बीमार हैं, जनाब सईद सज्जाद की बीमारी का सदका उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। जो मोमिन बे औलाद हैं, जनाब रुबाब की उजड़ी गोद का वास्ता उनको औलाद नरीना अता फरमाए। जो मोमिन बेरोजगार हैं, हजरत ज़हरा के सदके में आला तरीन रोजगार नसीब फरमाए। जो मोमिन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, खुदावंद आलम उन्हें जवारे मासूमीन में जगह नसीब फरमाए। उनके कब्रों को नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुनव्वर फरमाए। उनके गुनाहान कबीरा सगीरा से माफ़ी नसीब फरमाए। खुदावंद आलम हम सबको हकीकी और सच्चे मानों में इमाम ज़मान का सिपाही बनने की तौफीक इनायत फरमाए। दुश्मनान आले मोहम्मद खुसूसन आले सऊद को नीस्त व नाबूद फरमाए और हमारे मौला वाक़ई इमाम ज़मान का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मजलिस ज़ाब सिलसिला शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। कोशिश करूँगा थोड़ी सी मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करने। इंसान दुनिया में हर गम और तकलीफ से निकलना चाहता है, वो हर बीमारी से दूर रहना चाहता है। और खुदावंद मुताल ने इंसान के लिए कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज इस दुनिया में ना दिया हो। और वो वादा उला शरीक है, वो रहमान और रहीम है। वो इलाज को पहले देता है, बीमारी को बाद में भेजता है। लेकिन ये इंसान की सच उस तक पहुंचने में वो टाइम लगाती है, लेकिन बीमारी का इलाज पहले भेजता है, बीमारी को बाद में भेजता है। हकीम लुकमान जब एक इलाके में एक वबा आई तो हकीम लुकमान को बुलाया गया। तो हकीम लुकमान ने आकर पूछा कि तुम लोगों ने आज से पहले या इस मर्ज से पहले कोई ऐसी जड़ी बूटी देखी हो जो पहले कभी ना हो और वो अब हो? तो थोड़ी सी जुस्तजू के बाद उनको पता लगा भाई एक बूटी ऐसी है जो पहले कभी यहाँ देखी नहीं गई। लेकिन बाद में जब हकीम लुकमान ने रिसर्च किया तो वही बूटी उसी बीमारी का इलाज थी जो उस वक्त वहाँ पर। यानी हकीम लुकमान भी कहता है कि अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं भेजी है जिसका इलाज इस दुनिया में ना हो। और सबसे बड़ी बीमारी जो इस वक्त इंसान जिससे बचना चाहता है वो है मौत। मौत इंसान के लिए सबसे बड़ी बीमारी है। कोई बंदा मरना भी नहीं चाहता और बचना भी
बच भी नहीं सकता। बीमारी बहुत बड़ी है। तो हम अगर ये अर्ज करें खुदा से, खुदाया क्या तूने इस बीमारी का कोई इलाज भेजा है? तो वाज़ेह कुदरत है कि यकीनन इसका इलाज भी पहले बनाया है। वाह सुभान अल्लाह, वाह मौत को बाद में खल्क किया है, वाह, इससे पहले मैंने इसका इलाज खल्क किया। तो बारह हमें बताया इसका इलाज क्या है। कहा तुमने हदीस रसूल नहीं सुनी, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। वाह सुभान अल्लाह, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो मरता नहीं है, वो शहीद वाह होगा। वाह, और शहीद कभी मरता नहीं है। ये अलग बात है कि तुम्हें उसका शऊर, वो हमारे यहाँ से रिस्क भी ले रहा है। तो आले मोहम्मद की मुवद्दत और मोहब्बत एक ऐसी नेमत है जो इस मौत को भी शिकस्त दे जाती है। देखें, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सूरह मुल्क की पहली आयत में अल्लाह कह रहा है कि बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ है, और उसी ने मौत को खल्क किया, फिर हयात को खल्क किया। क्यों? इसलिए कि मुझे पता चले, यानी बारे इलाहा जानना चाहता है कि तुम में से कौन है जो अहसन अमल करने वाला है, तुम में से कौन है जो बेहतरीन अमल अंजाम देना। उसमें भी खुदावंद मुताल ने कहा मैंने पहले मौत को खल्क किया, फिर हयात को खल्क किया। इस आयत कुरानी से ये साबित होता है जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं अल्लाह ने इसको जिंदगी तसव्वुर ही नहीं किया। वो तो ये जिंदगी मांग ही नहीं रहा, वो तो इस जिंदगी की बात ही नहीं कर रहा। ये जिंदगी अल्लाह के नजदीक जिंदगी है ही नहीं है। वो कहता है पहले मौत है फिर हयात है, यानी मौत के बाद जो जिंदगी शुरू होनी है। असल तो जिंदगी वो है जिसके लिए इस दुनिया में ये हमें छोटा सा रास्ता दिया गया। देखें, आप कोई भी फसल, खेत तैयार किया जाता है तो उसमें एक फसल लगाई जाती है। ये जो इस वक्त हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये उसी की मानद है कि इस वक्त समझे हम फसल बो रहे हैं, और मरने के बाद जब उसने पक के सामने आना है तो फिर हमने उसको काटना है, और जो कुछ यहाँ बो कर जा रहे हो वही वहां पर काट। तो ये जिंदगी जिसको खुदा ने सिर्फ एक जरिया बनाया है उस जिंदगी के आला रिहाइश के लिए, और वो यही देखना चाहता है कि मौत के बाद की जिंदगी तुम कैसे गुजारोगे। ये भी इंसान के अल्लाह ने इख्तियार देकर भेजा है। और ये खुदावंद मुताल का एक करम है कि जिसने हमें आले मोहम्मद के दर से वाबस्ता किया। ये सबसे बड़ी नेमत है कि आले मोहम्मद का दर हमें नसीब हुआ। ये नमाजें, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये खुम्स, ये जहाद, ये तवल्ला, ये तबर्रा, ये तो खुदा ने हम पर वाजिब इसलिए किया है कि ताकि हम उस जात का शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें इंसान पैदा किया। ये जो नमाज वाजिब है ना, रोजा वाजिब है, हज वाजिब है, ये जो वाजिबात है। आप देखते हैं बिजली का बिल जब आता है तो उस पर लिखा होता है ड्यू पेमेंट, उसको कहते हैं वाजिबुल अदार रकम, लिखा होता है ना। ये जो वाजिबुल अदार रकम लिखी है ये क्या है भाई? आपने बिजली इस्तेमाल की है लिहाजा उसका ये बिल है। यानी वाजिब उस चीज का नाम है जो अल्लाह की नेमतों से तुम सांस लेकर इस जिंदगी गुजारो, उसका शुक्र अदा करो। ये जो नमाज पढ़नी है ये शुक्रिया अदा करना है, ये कोई बड़ा एहसान खुदा की जात पर नहीं है। वो तो तुम जो सांस ले रहे हो, जो इस दुनिया में ये जो चल फिर रहे हो, उसकी नेमतों से फायदा उठा रहे हो बगैर किसी पेमेंट के, तो उसकी जो पेमेंट करनी है उसका नाम क्या है? अल्लाह ने वो वाजिबात रखी। और देखे वक़्रज़ू कर्ज़ल हसना, अल्लाह ताला कहता है कौन है जो मुझे कर्ज़ुल हसना दे दे। अब वो कर्ज़ुल हसना क्या भाई? अल्लाह की ज़ात अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर है, वो कह रही है मुझे कोई कर्ज़ुल हसना अता करो, मुझे कोई दे। है कोई ईमान वाला जो मुझे कर्ज़ुल हसना अता कर? भैया बारे ला तू खुद अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर है, तुझे कर्ज़ुल हसना की क्या जरूरत है? आयत की तफसीर पूछी गई कि ये जो अल्लाह वक़्रज़ू कर्ज़ल हसना मांग रहा ये क्या है? तो इमाम फरमाते हैं जिसने मेरे जद हुसैन के जिक्र में एक दिरहम खर्च किया, अल्लाह कहता है मैं उसका मकरूज हूं। जो उसने
माशाल्लाह। जो मेरे दादा के जद के जिक्र में 1 दिरहम खर्च कर दे, खुदा कहता है मैं उसका एहसान। वो जो किसी का एहसान नहीं मानता, जिसको किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, वो ये कह रहा है कि जो जिक्र हुसैन में एक दिरहम भी खर्च कर दे, 1 दिनार खर्च करे, अल्लाह कहता है मैं उसका एहसान हूं। तो ये कितनी बड़ी नेमत है जो हमें मिल गई। लोगों के माथों पे सजदों के निशान होंगे, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत है, अहले बैत ही नहीं है, तो अल्लाह कहता है वही नमाजें मैं उनके मुंह पर मारूंगा कि जो सलवार पड़े मोहम्मद। आज दुनिया में जब इसमें आप देखें, दुनिया बहुत परेशान। इमाम का एक खुतबा है जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने, इमाम ने कहा हमें अल्लाह ने 6 चीजें अता की और 7 फजीलतें अता की। कितनी? 6 चीजें हमें अता की और 7 फजीलतें हमें से नवाजा। जो अता किया है ना, उसमें है कि अता ने हमें अता किया, क्या इल्म अता किया। यानी दर आले मोहम्मद पर आओगे तो इल्म भी मिलेगा, हिल्म भी मिलेगा, सखावत, समाहत भी इधर से मिलेगी, बख्शिश भी यहीं से मिलेगी, फसाहत भी तुम्हें यहीं से मिलेगी, और शुजात भी इसी दर से मिलेगी। अली वाला हो डरता हो तो अली वाला तो कभी नहीं हो सकता। जिसके अंदर डर होगा उसके अंदर अली नहीं हो सकता। जिसके अंदर सखावत ना हो वो कभी अली वाला, जिसके पास फसाहत ना हो वो भी अली वाला, जिसके पास इल्म ना हो। देखिए मौला अली का एक फरमान है कि 2 बंदों ने मेरी कमर तोड़ी, एक आलिम जो अमल नहीं करता और एक ऐसा बाअमल जिसके पास इल्म नहीं। वो अमल कर रहा है लेकिन बगैर इल्म के कर रहा है, लेकिन वो भी मुझे नुकसान दे रहा है क्योंकि वो अपनी दिमाग से लड़ाई जा रहा है, करी जा रहा है। और एक वो आलिम जिसके पास इल्म है लेकिन वो अमल नहीं करता। और जो चीज है ना, मुहब्बत फी कुलूबिल मुमिनीन, और ये सबसे बड़ी अता है। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को मोमिनीन के दिलों में रखा है। ऐ यजीद तू जो मर्जी कर ले, तूने शहादतें देख कर ली, तुमने हमें असीर कर ले, इससे ज्यादा तू कुछ नहीं कर सकता। हमारे मोहब्बत को तू मोमिनीन के दिलों से नहीं निकाल सकता कभी भी। ये खुदा की वो अता है जो किसी के पास नहीं है। और आज आप यही देख लें कि आज अरबईन के मौके पे इतना बड़ा इज्तिमा का होना इस बात की बय्यन दलील है कि अहले बैत के दर से कितने लोग वाबस्ता हो चुके हैं। और आप ये देखें कि 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का इज्तिमा है। आज दुनिया के लोग परेशान हैं इस बात पर कि देखें हज के महीने में जब हज होता है कितने बंदे जाते हैं? 25 लाख मैक्सिमम जो तादाद गई आज तक वो 25 लाख से ज्यादा नहीं गई है। और इत्तेफाक ये भी सोचें कि जो हज करने के लिए जाते हैं वो 73 फिरके जाते हैं। जो हज करने के लिए जाते हैं वो 73 फिरके जाते हैं। और जो सिर्फ हुसैन के दर पे जाते हैं वो सिर्फ एक या हुसैन वाले जाते हैं, एक या हुसैन वाले जाते हैं। और जो हज के लिए जाता है वो पानी भी खरीद के पीता है। और जो हुसैन के दर पे जाता है हुसैन उसको 3 दिन अपना मेहमान रखते हैं। 35 किलोमीटर का दस्तरखान लगवा कर उस पे 2.5 करोड़ को खाना खिलवा कर दुनिया वालों को एक पैगाम दे रहा है। देखो है दुनिया वालों, कल अगर कोई तुमसे ये पूछे कि मेरी नानी खतीजा पूरे अरब को कैसे खिलाती थी तो उन्हें करबला ला के दिखाना ऐसे खिलाती थी। ये शायर आज अरबईन के आप देखें, आज दुनिया इस अरबईन के उससे खौफजदा है। और मैं ये कहता हूँ कि यह जो आज दुनिया में लब्बैक या हुसैन सबसे ज्यादा जो नाम बोला जा रहा है वो कौन सा? लब्बैक या हुसैन। और वो भी इसीलिए है, तो इसलिए कि जब भी इमाम महदी ने आना है ना,
तो उन्होंने जो अपना सबसे बड़ा तारुफ करवाना वो ये कहेंगे कि मैं वो हूं जो हुसैन का बेटा है। तो आज पूरी कायनात में लब्बैक या हुसैन की सदाएं खुदा ने बुलंद करवा के, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि मैं तो हुसैन को जानता ही नहीं था। आज लोग अपने घर से ज्यादा हुसैन को पहचानते हैं। ये करमाल है इस जिक्र का। सलवात पढ़े मोहम्मद हम फख्र से कहते हैं हम शिया ने अली बिन अबी तालिब। अब आप ये भी जरा गौर फरमाएंगे कि लफ्ज़ शिया, आप कहते हैं शिया, जो खुद लफ्ज़ शिया है ना, इसका अपना कोई माना नहीं। लफ्ज़ शिया, ये जो शिया लफ्ज़ है, इसका आम माना कुछ भी नहीं है। यानी ये कहते हैं पैरवी करने वाला। जिसके साथ इसकी निस्बत होगी वो बताएगा कि ये पाक है या नजिस है। लफ्ज शिया खुद बेजात ही कोई मफहूम नहीं है, इसे पाक है या नजिस है हमें, लेकिन इसकी निस्बत बताती है कि ये पाक है या पलीत। मिसाल दे दूं, आदम का शिया है तो पाक है, इबलीस का शिया है तो नजीस है, नूह का शिया है तो पाक है, उम्मत नूह का है तो नजीस है, इब्राहिम का शिया है तो पाक है, नमरूद का शिया है तो नजीस है, फिरौन का शिया है तो पाक है, फिरौन का शिया नजीस है, मूसा का शिया पाक है, इसी तरह मोहम्मद का शिया पाक है, अबू जहल का शिया नजीस है, अली का शिया पाक है, शाम वाले का है तो नजीस है। बात मुख्तसर करूं कि अगर अबू तालिब के पोते का शिया है तो पाक है, अगर अबू सुफियान के पोते का है तो नजीस है। लफ्ज शिया देखे, कहते ना ये शिया क्या पता जी, एक नई कौम आ गई है, काले कपड़े पहन कर मातम करने आ गई, ये इसका तो कोई वजूद था ही नहीं, ये पता नहीं कहां से आ गई है। तो फिर बाद में देखें, इसीलिए उलमा कहते हैं सड़कों पे जाके जुलूस किया करो, मातम किया करो। जब आप लोग जाके जुलूस में मातम करते हैं, सड़कों पे करते हैं, फिर ये कहते हैं आप ही मारे ने, खुद ही मारा है हुसैन को और आज खुद ही, तो फिर हम उन्हीं से कहते हैं कल को तुम कह रहे थे कि हम थे ही नहीं, तो आज कह रहे हो कि तुमने खुद मारा है। क्यों? इसलिए कि जब हुसैन से मांगते हैं तो कहते हैं मर गए, जब जुलूस निकालते हैं तो कहते हैं भाई शहीद तुम जिंदा होता है, उसका जुलूस क्यों निकालते हो। यानी लफ्ज शिया, अब आप देखें कुरान में कहां पे आया, 6 मकामात पर खुदा ने लफ्ज शिया को इस्तेमाल किया, वहां पर उसकी निस्बत बताती थी ये क्या है। अब एक मरतबा जनाब मूसा एक मदीने एक शहर में दाखिल हुए और वहां पर क्या हुआ, उन्हें देखा फवाजदा फिया रजुलैन, 2 मर्दों को लड़ते हुए पाया। अब वो जो 2 मर्द थे ना, अल्लाह तारुफ करवा रहा है कुरान में, क्या करवा रहा है, हाजा मिन शियत ही, एक उसमें से मूसा का शिया था, एक उसमें से मूसा का शिया था, और दूसरा क्या कहा, हाजा मिन अदुव्वे ही, दूसरा क्या था, मूसा के और उसके शिया के दुश्मनों में से था। लफ्ज़ समझ आ गई, एक उसमें से मूसा का शिया था, दूसरा कोई मजहब खुदा ने नहीं बताया, कहा दूसरा उसके दुश्मनों में से था। मैंने कहा बारे लहा, एक का मजहब शिया है, दूसरे का भी बता दे, कह दे एक सुन्नी है, कह दे एक वहाबी है, एक यहूदी है, एक ईसाई है। अल्लाह ने कहा नहीं, एक मूसा का शिया है, दूसरा मूसा के दुश्मनों में से है। यानी बिन्नस से कुरान अल्लाह ने बता दिया जो मूसा नबी को माने वो तो है शिया, और जो मूसा नबी का हो दुश्मन, उसको अल्लाह ने कहा वो है दुश्मन। मैंने कहा बारला दीन क्यों नहीं बताता, मजहब नहीं। उन्होंने कहा बस इतना याद रख, जो मूसा नबी को माने वो शिया है, और जो इनका दुश्मन है वो कल भी ला दीन था, वो आज भी, वक्त के मूसा का दुश्मन कल भी ला दीन था और वो आज भी, इसलिए उसका कोई मजहब होता तो मैं बताता। मैंने कहा बारला ये जो मूसा नबी को माने वो तो बना शिया, कुरान कह रहा है कि जो मूसा नबी को मानता था वो तो बना शिया। अच्छा, जो मूसा नबी को माने वो शिया है, बारला ये भी बता खुद नबी का मजहब क्या है, खुद नबी का मजहब क्या। अच्छा,
कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कुरान पढ़। मैंने कुरान में 23वें पारे में नहीं कहा व इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम, इब्राहिम भी उसके शियों में से था। उसके यानी कुरान में तो मजहब एक ही बताया जा रहा है और उसको कहते हैं शिया, जो नबी को माने। अच्छा, खुद नबी का मजहब क्या? इब्राहिम भी उसके किसके शियों में से था, ये मैं आपको भी बताऊं। इब्राहिम भी मतलब अल्लाह ने कहा इब्राहिम नबी भी शियों में से था। अच्छा, इब्राहिम अब क्या दिए? दो कौल। पहला कौल अहले सुन्नत का है, वो ये कहते हैं कि अब्दुल हक मुहद्दिस से दिल, एक अब्दुल अला मौदूदी, दो, और मौलाना अशरफ अली थानवी, तीन। ये जो तीन उलमा हैं वो ये कहते हैं कि ये जो कहा इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम, इब्राहिम भी उसके शियों में से था, तो वो ये कहते हैं कि ये इब्राहिम हजरत नूह के शियों में से थे। तो हम आगे से मुस्कुरा के एक ही बात कह सकते हैं कि मौलवी साहब थे तो शिया, चाहे नूह का ही सही था, तो शिया चाहे नूह का ही समझ लो। अच्छा, अगर इब्राहिम नूह के शियों में से थे तो फिर हजरत नूह किसके शिया थे? वो कहेंगे आगे से फौरन कहेंगे वो हजरत आदम के, तो भाई आदम किसका शिया है? अब वहां पर मौलाना साहब चुप करके, अब किसका कहें? मैंने कहा मौलाना साहब आप तो चुप करके, हम बताते हैं। हमसे पूछो कि आदम किसका शिया था, क्योंकि जब आदम के और जनाब हव्वा का निकाह होने लगा तो अल्लाह ने कहा आदम हक मेहर दे हजरत हव्वा का। कहा मालिक मेरे पास तो कोई चीज नहीं, मैं क्या हक मेहर दूं? कहा उन 5 पे दरूद पढ़। उन 5 पे दरूद पढ़ जिनके सदके में तू लायके सजदा बना। तो पता लगा आदम शिया है हजरत मोहम्मद का, आदम शिया है अली का, आदम शिया है हसन का, आदम शिया है हुसैन का, आदम शिया है जनाब जहरा का। अब जो आदम का नालायक बेटा होगा जो पैतन के जिक्र के मुकाबले में आएगा, ठीक है। अब दूसरा कौल जो अहले तशय्युह ये कहते हैं कि ये जो कहा इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहिम, इब्राहिम भी हाँ उसके शियों में से था। ये जब शब मेराज, जब रसूलुल्लाह पहुंचे चौथे आसमान पर, जब चौथे आसमान पर रसूलुल्लाह पहुंचे तो अल्लाह ने कहा मेरा हबीब ठहर, मैं अपनी 1.25 लाख हुज्जतों को उठाता हूं, मैं अपनी सारे नबियों और रसूलों को उठाता हूं, तेरे पीछे खड़ा करता हूं, तू इनको 2 रकत नमाज पढ़ा दे। तू इनको 2 रकत नमाज पढ़ा दे। 12 इलाहा नमाज तो बेहयाई से रोकती है, तूने मरने के बाद भी अपनी 1.25 लाख हुज्जतों को क्यों उठाया और मोहम्मद के पीछे क्यों खड़ा किया? अब मंजर यह था कि आगे था एक सल्लल्लाह, पीछे थे 1.25 लाख अलैहिस्सलाम। पीछे कितने थे? 1.25 लाख अलैहिस्सलाम। आगे कौन था? एक सल्लल्लाह। अल्लाह ने कहा मैंने चौथे आसमान पर अपनी 1.25 लाख हुज्जतों को उठाकर मोहम्मद के पीछे खड़ा करके एक पैगाम दुनिया वालों को दिया है। देखो, जब अलैहिस्सलाम में जुर्रत नहीं है कि वो सल्लल्लाह के आगे आए, तो फिर एक रजी अल्लाह कैसे है सल्लल्लाह के आगे आ गए? नारे हैदरी, अल्लाह ने बताया कि एक सल्लल्लाह के आगे अलैहिस्सलाम की भी जुर्रत नहीं है। जब अलैहिस्सलाम आगे नहीं आ सकता तो फिर एक रजी अल्लाह कैसे आगे आ गया? अच्छा, वहां पर आपको पता है ना, हर नबी, जितने नबी है ना, इन सब नबियों में रसूलुल्लाह के बाद जो सबसे अफजल नबी है वो कौन है? हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम जो है वो सबसे अफजल नबी है रसूलुल्लाह के बाद। यानी एक ही सिर्फ ऊपर बड़ी हस्ती है और उसके बाद जो सबसे बड़ी हस्ती है वो खुद हजरत इब्राहिम है।
कहते हैं हजरत इब्राहीम के दिल में ख्याल आया कि अगर आज इस चौथे आसमान पर जहरा का बाबा ना होता तो आज मैं आगे होता, क्योंकि मेरा मकाम बड़ा बुलंद है, नबियों में मेरा मुकाम बुलंद है। अभी जनाब इब्राहीम ये सोच रहे थे कि उनके दाएं जानिब से एक नूर बुलंद हुआ जो इन सारे नबियों से भी बुलंद था। तो उस वक्त हजरत इब्राहीम ने जब उस नूर को देखा तो बड़े परेशान हुए कि हम अल्लाह की सवाल पूछते तो यहाँ बैठी हैं, ये हमसे बुलंद कौन जा रहा है? तो पूछा कि ये कौन है? कहा ये वो नूर है जो जमीन पर मोहम्मद का जानशीन है, ये अली इब्न अबी तालिब का नूर है। वो कहा ये जो पीछे छोटे छोटे से नूर इसके पीछे चल रहे हैं वो कौन है? तो वो जिब्रील ने कहा ये वो शियाने अली हैं जो क़यामत तक निकाह के जरिए इस दुनिया में आते रहेंगे, ये वो नूर हैं। तो हजरत इब्राहीम ने वहां दुआ मांगी, बारे लाहा मुझे भी इसके शियों में से कर दे। अल्लाह ने कहा हाँ हाँ तू भी इसी के, इसी के शियों में से था। अल्लाह ने ये कहा इन्ना मिन शियतिल इब्राहीम, हाँ हाँ इब्राहीम भी उसके यानी अली इब्न अबी तालिब के शियों में से थे। सलवात पढ़े मोहम्मद। ये हजरत इब्राहीम कितने बुलंद है जिन्होंने खुद अपने हाथों से खाना काबा को तामीर करवाया, और अल्लाह ने वैसे नहीं मजदूरी देकर कराया। आपको पता ना, खुद अपने हाथों से खाना काबा बनाया और लक़ब क्या पाया? खलील। अब ये हुआ ये कि अल्लाह ने कहा अब देख मेरा हबीब, मेरा खलील है, तू नबी भी है, रसूल भी है, अल्लाह का खलील भी है। उन्होंने कहा या अल्लाह अगर तुझे इमामत लेनी है ना, इमामत लेनी है ना, तुझे फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब वो कुर्बानी क्या देनी थी? उन्होंने कहा जब अपने बेटे के गले पे छुरी चला। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा, आपने सारा वाक़या सुना? उन्होंने कहा हाँ बाबा मुझे ले चलिए अल्लाह के अमर की। अब कहते हैं कि आपने देखा है ना खाना काबा, ये जो हज करके हाजी साहब हज कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने हज कि वहां पर तीन पत्थरों को पत्थर मारे जाते हैं। तीन को मारा जाता है, एक को चूमा जाता है। तीन पत्थरों को मारा जाता है, एक को सो रहे हैं। तीन को मारा जाता है, एक को इसके बगैर आज होता भी नहीं है। आपको पता है वो तीन क्या थे? पहले वो ये था कि एक शैतान जो है पहले रूप में आया और आके जनाब हाजरा के दरवाजा खटकाया। उसने कहा बीबी बाहर आओ, तुम्हारे बेटे को ज़बह करने के लिए ले गया, तुम्हारे बेटे को ज़बह करने ले गया, बाहर आओ। जैसे ही कहा ना बाहर आओ, हज़रत हाजरा ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उन्होंने कहा तो आपको कैसे पता लगा मैं शैतान हूँ? कहा जो भी मैं कानून बना के जा रही हूँ, जो भी किसी भी वक्त नबी की बीवी को घर से बाहर लाए ना, समझ लेना वो शैतान है, समझ लेना वो शैतान है। अब जब यहाँ दाल नगली बात करके गया हज़रत इस्माइल के पास, कहता है तेरे बाप के दिमाग पे कोई असर हो गया? खाम खाम में तुझे कह रहा है, पता नहीं ख्वाब देखी भी है या नहीं, तू खाम खाम में जा रहा है ज़बह होने के लिए। तो हज़रत इस्माइल आगे कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता लगा? मैं उन्होंने कहा जो कोई भी किसी नबी के दिमाग पे शक कर जाए वो आज का नहीं वो कल का भी शैतान है। अब तीसरी मकाम है हज़रत इब्राहीम के पास आ गया कि शायद आपको निस्यान हो गया, आपको आप भूल गए, शायद ख्वाब में देखा कुछ और होगा। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा आपको कैसे पता लगा? मैं शानों का जो भी किसी नबी को निस्यान की हिस्बत आज भी शैतान है और वो कल भी शैतान है। ये हज़रत इब्राहीम ने कानून बनाया। अच्छा अब जैसे ही ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाके ज़िबा करना लिटाया, बेटे को लिटाया, आंखों पे पट्टी बांध के, तो बांध के जब अब हज़रत इब्राहीम ने तो छुरी चला दी। उन्होंने तो नहीं देखा कि नीचे बकरा आया या दुम्बा आया या नहीं आया, लेकिन उन्होंने तो छुरी चलाई। जब छुरी चला चुके तो बाद में देखा कि हज़रत इस्माइल खड़े हैं दुम्बा
ज़िबा हो चुका था। वहां पर एक बड़ी प्यारी बात आ गई, हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे को लिटाकर ज़िबा करा के छुरी चलाकर दुनिया को बताया कि अल्लाह वाली इमामत बेटे देने से मिलती है, बेटियां देने से नहीं मिलती। अल्लाह वाली इमामत, अल्लाह वाली इमामत बेटियां देने से नहीं मिलती, बेटे के गले पे छुरी चलाने से मिलती है, बेटे देने से मिलती है। हजरत इब्राहिम ने इमामत का लक़ब पाया, और लक़ब क्या मिला? इन्नी जायलों का लिन्ना से इमाम है, तुझे सिर्फ लोगों पर अपना यानी इमामत में मिली तो महदूद इमामत मिली, सिर्फ नास लोग, जहां तक लोग हैं। ना फरिश्तों का इमाम था, ना जिन्नात के इमाम थे, ना किसी और के इमाम थे। अब वो जो खाना काबा बनाया ना, खाना काबा बनाया, वो खाना काबा जब बन गया ना, तो हजरत इब्राहिम आपको पता खलील नबी था, वो जो जितने नजर ताइफ ताफे आते थे, आपको पता वो बगैर मेहमान के खाना भी नहीं खाया करते थे, तो देते थे गरीबों मस्कीनों में। तो इनके मुकाबले में एक और खानदान था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया, एक और घर को काबा बना दिया, ताकि बाहर के लोगों को पता ना चले। भाई आते इधर आ जाते थे, कुछ बच्चों को पता नहीं, उधर चले जाते थे। वो जो नजर न्याज मिलती थी तो वो लोग अपने कामों में खर्च करने लग पड़े। तो हुआ ये कि एक दिन गा रहा, तो हजरत हाजरा ने कहा ये क्या हुआ? देखो उन्होंने दूसरा काबा बना के वहां पर लोगों को नजर न्याज के लिए बुलाना शुरू कर दिया। आप अल्लाह के खलील हैं। तो हजरत इब्राहिम ने कहा अच्छा मैं अल्लाह का खलील हूं, अभी मैं अल्लाह से बात करता हूं। खलील तो होता ही वो है ना जिस वक्त मर्जी बात कर ले, यार तो होता ही वो है ना जिस वक्त मर्जी अल्लाह से कहा या अल्लाह ये क्या हुआ? वो देखो उसने बना लिया। अल्लाह ने कहा घबराता क्यों है? जा अपने घर में हाजरा से कह जो उसके संदूक में सबसे बड़ी चादर है ना, वो जाकर काबे के ऊपर डाल दे, काबे के ऊपर डाल दे, ताकि दुनिया वालों को ये पता लगे जो चादर के नीचे है वो असली है, जो चादर के बाहर है वो नकली है। मैंने कहा जैसे काबे पे लोगों को शक हो गया ना, इसी तरह लोगों को दरूद पे भी शक हो गया। दरूद वाले कौन है? अस्हाबही व अज़वाजही व सोरही व सालही। अल्लाह ने कहा जा बतूल की चादर ले, उसके नीचे 5 को इकट्ठा कर और दुनिया को बता दे जो चादर के नीचे है वो असली है, जो बाहर है वो चादर के नीचे है वो असली है, जो चादर के बाहर है वो नकली है, तो ताकि दुनिया को पैगाम मिल जाए। इब्राहिम वो नबी है जिसने कुर्बानी देकर इमामत को लिया, और ये सिलसिला चला। और अल्लाह ने कहा कि देखो, हज़रत इब्राहिम ने दुआ मांगी कि ये जो इमामत तूने रखी है मेरी ज़ुर्रियत में भी, अल्लाह ने एक ही बात करूँगा अल्लाह यनादु अहदिल ज़ालिमीन, कि मेरा ये अहद ये ओहदा किसी जालिम के लिए नहीं है। तो अल्लाह ने कहा इन शिर्क ला ज़ुल्मुन अजीम, सबसे बड़ा जो जुल्म अल्लाह गिनता है वो शिर्क है। आपने देखा खाना काबा जब फतह मक्का हुआ तो रसूलुल्लाह ने आके हज़रत अली को अपने कदमों पे उठाया, कहा बुतों को तोड़। भाई यार रसूलुल्लाह बड़े बड़े लंबे बंदे थे आपके पास, बड़े बड़े थे आपके पास, भाई आप किसी और को कह देते कि कंधों पे तोड़ो, या किसी और के कंधे पे किसी और को चढ़ा देते। लेकिन देखिए अहले सुन्नत वल जमात भी अली को करमुल्लाह वजहू कहते हैं, वो भी रजी अल्लाह नहीं कहते, वो क्या कहते हैं? करमुल्लाह। मैंने पूछा मौलाना साहब आप अली को ही करमुल्लाह वजहू क्यों कहते हैं? कहा इसलिए कि अली की पेशानी कभी भी किसी बुत के आगे नहीं झुकी, कभी भी ये चेहरा किसी बुत के आगे, इसीलिए तो हम अली को करमुल्लाह वजहू कहते हैं। तो मैंने कहा रसूलुल्लाह ने भी अली को इसीलिए उठाया कि बुत टूटते रहे, किसी और को उठा लेते तो शायद उसकी आंखें बुतों की आंखों में आ जाती और बुत कहते कल तक तू मुझे पूछता था और आज तू मुझे ही तोड़ने आ गया। इसीलिए रसूलुल्लाह ने किसी को और को नहीं उठाया, क्योंकि जो 40-40 साल कंकर को शंकर मानते रहे तो वो अली के मुकाबले में कैसे आ गए? जिसकी पेशानी सलवार पड़े मोहम्मद वाले
अब देखें फजलना, और इमाम ने फरमाया कि देखो जो अल्लाह ने हमें फजीलत दी है ना, वो किसी को नहीं दी, हमारे पास फजीलत है। वो सबसे बड़ी फजीलत क्या है? मिन नबी अल मुख्तार, कि अल्लाह ने हम में नबी मुख्तार को रखा है। मैं नबी मोहम्मद मुस्तफा कौन है? मेरा ही, हमारे ही नाना है। अल्लाह ने नबी मुख्तार को हमारे में रखा। वह मिन सदीक, अल्लाह ने सदीक भी हमारे में, हमारे पास ही रखा। भैया ये जो कहता ना कि तुम हो जाओ कुनु मास सादिकीन, सादिकीन सच्चों के साथ हो जाओ, तो सच्चों की पहचान भी तो अल्लाह ने खुद ही बताई है। कुल तालु नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल व नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने कहा अब होगी झूठों पे लानत। अब इधर से अल्लाह ने कहा भाई जाओ अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। तुम अपनी बेटियों को लाओ, हम अपनी बेटियों, तुम अपने बेटों को लाओ, हम। और रसूलुल्लाह ने क्या किया? अपने घर से किसी को लिया नहीं, अली के घर से किसी को छोड़ा नहीं। अपने घर से किसी को लिया नहीं, अली के घर से किसी को छोड़ा। अबे अब हसन को की उंगली पकड़ी, हुसैन को बाजू में उठाया। माँ बाप भी तो उठा सकते थे, लेकिन नहीं, वहां पर यह बताना मकसूद था कि ये माँ बाप के साथ नहीं, रिसालत के साथ जा रहे हैं। बेशक हुसैन को आपने उठाया। अच्छा, उंगली पकड़ के जब ले चले ना, आप देखें इधर से अहले बैत, मुख्तसर का वाकई तो बहुत लंबा आपने सुना हुआ है। इधर से अहले बैत चले, इधर से बनी नसरान वाले चले, अब ऊपर से अल्लाह की लानत चली। यही होना था ना, अल्लाह की लानत आनी थी ना, अल्लाह की लानत आनी थी। तो इधर से अहले बैत चले, इधर से बनी नसरान चली, ऊपर से अल्लाह की लानत चली। लेकिन बनी नसरान वाले बड़े सियाने थे, उन्होंने देखा, उन्होंने चेहरे देखे, कहा ये तो वो है जो पत्थर को पहाड़ को इशारा करे, पहाड़। इनके साथ मुबायला न करना, क्योंकि अगर तुमने इनसे मुबायला किया तो फिर इस रूह जमीन पर कोई ईसाई बचेगा। हम फिदिया देने को तैयार हैं, लेकिन हम मुबायला नहीं करते। अब मुबायला हुआ नहीं, ये भी इधर से वापस हो गए, ये भी इधर से वापस हो गए। अब लानत गई यहाँ, रुक, लानत गई यहाँ। मैं ये भी कहता हूँ कि देखिए, अगर अकेले नबी भी जाते ना तो मुबायला जीत के जाते। अकेले नबी भी चले जाते तो मुबायला, लेकिन इनके अपने अहले सुन्नत के अहमद बिन हंबल ये लिखते हैं कि फिर एक सुकम बाकी रह जाता। क्या? दुनिया उसी को झूठा समझती जो सिर्फ नबी के मुकाबले में आता। दुनिया क़यामत तक उसी को झूठा समझती जो सिर्फ नबी के मुकाबले में आता। लेकिन रसूल ने मुबाहला के मैदान में पंजतन को ले जाकर ये बताया, देखो जो मेरे मुकाबले में आए वो भी झूठा है, जो जहरा के मुकाबले में आए वो भी झूठा है, जो अली के मुकाबले में आए वो भी झूठा है, जो हसन हुसैन के मुकाबले में आए वो भी झूठा है। अब ये जो अल्लाह की लानत रुक गई, ये गई कहां पर? तो मैं कहता हूं जब बीबी दरबार में अपना हक मांगने गई थी, लोग कहते हैं हक मांगने गई, मैंने कहा नहीं, अल्लाह की उस लुकी हुई लानत को उसके घर पहुंचाने गई। तो कहना है सदीक किसमें है? अल्लाह का ये हमारे मेरे सदीक है, क्योंकि कुरान के सदीक ये हैं, दुनिया के सदीक दुनिया जिसको मर्जी सदीक के, लेकिन कुरान ने जिनको सदीक कहा है वो, मैं वही कहता हूँ कि दीवारों पे काफर काफर ना लिखा करो। ये देखिए इनकी अपनी मजबूरी बन गई है, लिखते आप अपने हाथों से लिखते हैं, काफर काफर शिया काफर, 3 काफर 1 शिया। बड़ी बात है, नारा भी खुद ही लगाते हो। हम क्या करें, तुम खुद ही कह रहे हो 3 काफर 1, हम भी तो यही कह रहे हैं। अच्छा देखिए, कुरान में सूरह हुजरात में अल्लाह ने कहा, ला तक़द्दुमू बैन यदयिल्लाहि व रसूल, कभी भी मेरे नबी के कदम के आगे अपना कदम ना रखना। ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, और मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करना। ये कितना बड़ा कुरान वाज़े तौर पे कह रहा है, मेरे नबी के कदम के आगे अपना कदम ना रखना, और मेरे नबी की आवाज के ऊपर अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना। मत अगर तुमने ऐसा किया तो क्या होगा? फहबितत अमालकुम, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे अमाल को हब्द कर लूंगा। हब्द एक होता है जब्त, एक होता है हब्द। जब्त चीज वापस हो जाती है,
सिफारिश से वापस हो जाती है। लेकिन हफ्त वाली चीज वापस नहीं होती। क्योंकि उसको तो जला ही दिया जाता है ना। देखिए मंशियात पकड़ी जाती है तो उसको जलाया जाता है ना, जब्त नहीं किया जाता। बाकी कोई चीज हो तो जब्त हो जाती है, यानी हफ्त जो हो गई मसलन वो जला दी गई। अब अल्लाह कहता है वाला और तुम्हें इसका शऊर भी नहीं होगा कि तुम्हारे अमाल हफ्त हो जाएंगे। मैंने कहा बड़े फख्र के साथ, मैंने कहा शिबली नुमानी से लेकर ये जनाब अशरफ अली थानवी मौके के दौरान सब लिखो। मैंने कहा अपनी मर्जी से लिखो। एक रजी अल्लाह आगे खड़ा हुआ, एक रजी अल्लाह ने सल्लल्लाहु के आगे रसूलुल्लाह को नमाज पढ़ाई तो उसके कदम भी आगे थे, उसकी आवाज भी नबी की आवाज में बुलंद थी। तुम हमें काफिर कहते हो, कुरान उन्हें काफिर कहता है। तुम तो हमें काफिर कहते हो, कुरान जिसने नबी के कदम के आगे कदम रखा। हज़रत उस्मान से किसी ने पूछा ना भाई ये बात सही है कि रसूल का साया नहीं होता था? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, रसूल का साया नहीं था। उन्होंने कहा भाई आपने कभी रसूल से ये पूछा कि साया क्यों नहीं था? उन्होंने कहा ये कोई पूछने की बात है, ये तो हम वैसे ही जानते हैं। क्यों? उन्होंने कहा देखो रसूल चलते थे आगे, हर हलाली पे जरूरी है कि वो रसूल के पीछे रहे। हर हलाली पे बेशक जरूरी है कि वो रसूल के पीछे रहे। अब देखो कहते हैं सूरज पड़ता था सामने से, तो जब सामने से पड़ता था तो रसूल का साया किधर हुआ? पीछे। तो अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि किसी उस्मान का या सलमान का कदम मेरे नबी के साये पे आए। किसी उस्मान का या सलमान का कदम मेरे नबी के साये पे आई, अल्लाह को बर्दाश्त नहीं, इसलिए अल्लाह ने साया ही नहीं रखा। मैंने कहा तुम किस मुंह से कहते हो सब एक जैसे? जिसके कदम, जिसके साये पे कदम ना आए उसे उस्मान या सलमान कहते हैं, और जो नबी के कदमों पे कंधे पे चढ़कर बुत तोड़े उसे मेरा अली कहते हैं। तो क्या सदीक किस में से? हम में से। दूसरा आगे जो उन्होंने कहा मिन असदुल्लाह, अल्लाह का शेर भी हमारे पास, हमारे में से है। और असद रसूल हजरत हमजा भी। इसीलिए मौला अली ने जब ना सफीन के उसमें मैदान में जब उतरना था तो माविया से कहा कि देखो जिस जुल्फिकार से मैंने तेरे बाप दादाओं की गर्दनें उड़ाई हैं वो जुल्फिकार आज भी मेरे पास है। सुभान अल्लाह। और अली का ये जो हाथ है ना अभी तक कमजोर नहीं हुआ है। अगर तू चाहता है ना मैदान में आ मैं तुझे आज भी जुल्फिकार की ताकत दिखाता हूँ, क्योंकि शेर बूढ़ा भी हो जाए ना तो शेर ही रहता है। और असद रसूल भी अल्लाह ने हमारे में से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबे में कह रहे हैं यजीद के दरबार में कि अल्लाह ने सदीक भी हम में रखे, यानी तुम में सादिक नहीं कोई नहीं, क्योंकि तुम सारे झूठों के खानदान से हो, हम सच्चों के खानदान से हैं। असदुल्लाह भी हमारे में से है, और सैयद शबाब अहलिल जन्ना भी हमारे मेरे ही बाबा हैं, और सैयदतुन निसाइल आलमीन भी हमारे में से। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो थोड़ी सी बात इमाम करें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन, मैं कहता हूँ कि ये इतना बड़ा लक़ब कौन सा इमाम है जो इबादत की जीनत नहीं था हमारा? मौला अली जो एक रात में 1000 रकअत नमाज पढ़ने वाले, नू के नेज़ा पे कुरान पढ़ने वाले, कोई इमाम है ऐसा जो जीनत इबादत की जीनत ना हो? लेकिन ये लक़ब इनको मिला ज़ैनुल आबिदीन। मैं कहता हूँ सिर्फ एक वजह से ही मिला कि जो सिर्फ इबादत ही नहीं करता था बल्कि अपने बाबा का सबसे बड़ा ज़ादार भी था, जो करबला के से लेकर शाम तक जिसने अपने बाबा के अज़ा को भी जारी रखा और 40 साल खून के आंसू भी रोया। उससे बड़ा ना कोई अज़ादार था और ना ही उससे बड़ा कोई इबादत गुजार था। वो ज़ैनुल आबिदीन जो सजदों की जीनत बना, जो सैयद साजिदीन का सरदार बना, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मैं कहता हूं कि हुसैन की 2 औलादें थी करबला में, एक की ख्वाहिश थी कि मैं जिंदा रहूं और दूसरे की ख्वाहिश थी मैं मर जाऊं। जो जीना चाहती थी वो जिंदान में मर गई और जो मरना चाहता था वो 40 साल। किसी मासूम ने आज तक ये नहीं कहा कि काश के मैं आज पैदा न होता।
जितनी बड़ी मुश्किलें हर हुज्जत खुदा ने दी हैं, लेकिन किसी मासूम ने ये नहीं कहा कि काश कि मैं आज इस दुनिया में ना होता। ये सैयद सज्जाद है जो कह रहा है कि काश कि मैं आज इस दुनिया में ना होता। पहला मौका बताऊं कब कहा? कहते हैं जब शाम के बाजार में ना ऐलान हुआ कि कोई है जो अली की औलाद से बदला लेना चाहता है। तो मिनाल ने पूछा, जब ये ऐलान हुआ तो मौला क्या फिर उन्होंने बदले लिए? तो इमाम आगे से रो के कहते हैं फिर ऐसे बदले लिए कि थोड़ी देर गुजरी थी ना तो मैं अपनी फूफी को पहचान सकता था ना फूफी मुझे पहचान सकती थी। जिसके हाथ में पत्थर थे उसने पत्थर मारे, जिसके हाथ में और कुछ नहीं आया ना उसने गर्म पानी फेंका। इमाम कहते ना मैं अपनी फूफी को पहचान सकता था ना मैं अपनी फूफी मुझे पहचान सकती थी। यही 4 साल इमाम फरमाते हैं कि मुझे 4 साल की बहन के सवालों ने बहुत सताया और इतना मैं परेशान था कि सैयद सकीना एक जगह पे इमाम तशरीफ फरमा थे ना तो पाँव फैला के बैठे, तो जनाब सकीना को जब भी पानी मिलता था ना तो सबसे पहले दौड़ के आती थी अपने भाई की जंजीरों पे डालती थी कि गर्म जंजीरें थोड़ी ठंडी हो जाएं। तो कहती है भैया आपने पाँव ऐसे क्यों रखे? कहा बहन सकीना मेरे हाथों में जंजीरें हैं, मेरी कमर में जंजीरें हैं, मेरे पाँव में छाले हैं, छालों में आबले, उसके अंदर छोटे छोटे कांटे हैं। सकीना मुझे तकलीफ देते। कहते हैं उस छोटी सी बच्ची ने बैठकर छोटे छोटे हाथों से जनाब सज्जाद के पाँव से वो सारे कांटे निकाले। सैयद सज्जाद रो के कहते हैं उस बहन ने मेरे पाँव के कांटे निकाल दिए, उसके अपने पाँव के कांटे अल्लाह जाने कैसे निकाले। वो 4 साल की बच्ची सकीना कहते हैं जब भी एक जिंदान था ना जिसके ऊपर छत नहीं थी, एक छत नहीं थी, तो उस छत में नीचे बैठे सैयद सज्जाद के सुबह को परिंदे जाते थे तो सकीना पूछती थी भैया ये किधर जा रहे हैं? कहा ये रिस्क की तलाश में जा रहे हैं। तो जब शाम को परिंदे वापस होते तो जनाब सकीना रो के पूछती भैया ये आप किधर जा रहे हैं? कहा ये वापस अपने घरों को जा रहे हैं। तो जनाब सकीना रो के कहती भैया ये परिंदों को घर जाने की इजाजत है क्या? कैदियों को घर जाने की इजाजत नहीं है। जनाब सैयद सज्जाद से कहती कब होगा जब हम घर जाएंगे? तो मैं कहता हूँ यकीनन सैयद सज्जाद रो के कहते होंगे बेटी हर कोई जाएगा लेकिन तू यहीं पे रहेगी। और कहते हैं जब छोटी 4 साल की बच्ची के जब मैयत हाथों में आई ना तो सैयद सज्जाद रो के कहते हैं काश कि मैं आज इस दुनिया में ना होता। आज मैं इतना मजबूर हूँ कि मैं अपनी बहन को ना कफन दे सकता हूँ ना मैं अपनी बहन को गुस्ल दे सकता हूँ। कहते हैं उन्हीं जंजीरों में बंधे हाथों उसी पुराने कुर्ते में अल्लाह जाने सैयद सज्जाद ने कैसे अपनी छोटी बहन की कब्र बनाई होगी और कब्र बनाकर जनाब सकीना को जब रखा होगा तो कहते हैं कि जब बीबी को कब्र में रखा ना तो सैयद सज्जाद कहते हैं मेरी बहन के लब हिले तो मैंने अपने कानों को नजदीक किया और अपनी कानों को नजदीक करके सुनना चाहा तो कहती है भैया सज्जाद इतना बता क्या कब्र में भी मैं बाबा को रो सकती हूँ? ये ना हो मैं कब्र में रोऊं तो मुझे तमाचे पड़े। वो सैयद सज्जाद जब फाते शाम बन के ना कहते हैं जब पहुंचे ना करबला की हदूद में तो करबला की हदूद में आकर ने एक बात कही। कहते हैं ए चचा अब्बास तेज घोड़े से बाजू कटा के गिरना बहुत आसान है, अली अकबर अपने सीने पे बर्ची खाना बहुत आसान है, कासिम अपने जिस्म के टुकड़े करवा लेना बहुत आसान है, अली असगर अपने से वजनी तीर खाना भी बहुत आसान है। जब सैयद सज्जाद के ये बहन आए ना तो रो के पूछते हैं चलते घोड़े से गिरना आसान है, बर्ची खाना सीने पे आसान है, अपने जिस्म के टुकड़े कराना आसान है, अपने से वजनी तीर खाना मुश्किल है आसान है, तो मुश्किल क्या है? तो सैयद सज्जाद रो के कहते हैं ज़ैनब जैसी माँ के साथ शाम के बाजारों में बगैर चादर के जाना बहुत मुश्किल। हाँ भैया तुम्हारी तो एक मक्तल बनी है, तुम्हारा तो एक एक मक्तल है। हर शहीद की सैयद सज्जाद वो है जिसकी हर चौक में मक्तल है, जो है से हर चौक में। कहते हैं एक वक्त था इमाम सैयद साजिदीन रुकू की हालत में, पता गले में तोक था, गले में लंगर डाल के तो सैयद से हमेशा रुकू की हालत में चलते थे कि कहीं बाकिर के पाँव न उठ जाएं, रस्सी इतनी तंग थी। कहते हैं एक दफा एक अजान शुरू हुई अल्लाह अकबर तो सैयद सज्जाद ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अब उसका रुकू में उसका क़याम शुरू हो गया। अब जैसे क़याम होना इतने में शिमर अल्लाह उस पर लानत करे
वो कहता है ये काफिला क्यों रुक गया? कहा सईद सज्जाद नमाज पढ़ रहे हैं। उसने कहा जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, इस काफिले को आगे चलाओ। कहते हैं 2 घोड़ा सवार आगे बढ़े, उसने सईद सज्जाद के जंजीरों में हाथ डाला। वो जो आपको पता है गले में तोक था, उसके अंदर मेखें लगी थी, इधर से जंजीरों का खिंचना था। मेखें सईद सज्जाद की गर्दन में गई, अब गर्दन में जाने लगी, खून का फवारा निकला। मैं कहूं कैसा रकू कर रहा था, इधर से रकू कर रहा, सुबहान रब्बियल आला भी पढ़ता जाता और खून के साथ लकीरों में आगे चलता जाता। हाय सैयद सज्जाद, एक वक्त है ना, इसको जो 40 साल जो अपनी फूफी की चादर को रोता रहा और दूसरा अपने बाप के जनाजे को रोता रहा। अब जब वक्त आखिर आया ना, जहर मिल गया ना इमाम सज्जाद को, अभी ताबूत उठेगा, आप देखेंगे ताबूत में आज भी जंजीरें लगी हैं। ये सैयद सज्जाद जब जहर मिली ना, तो भैया अब सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए और बाकिर ने कहा बाबा मैं आपके लिए बिस्तर बिछाता हूं। मौला ने कहा मेरे आगे से इस बिस्तर को भी हटा दो, मेरे आगे से इस चादर को भी हटा दो, मेरे नीचे से इस चटाई को भी हटा दो, मुझे सिर्फ इस जमीन पे लिटा दो। कहा बाबा आपको तकलीफ है? कहा बाकिर तेरा बाबा तेरे सामने है और तुझे इतनी तकलीफ है। मेरे बाबा के मेरी आंखों के सामने मेरी बाबा के लाशे पर घोड़े दौड़ते रहे, मैं देखता रहा। 3 दिन का मेरा बाबा का लाशा सहरा में पड़ा रहा, कोई दफनाने वाला नहीं था। मैं कहूं सैयद सज्जाद आप तो फिर खुशकिस्मत हैं, 5 दिन के बाद सबसे शान का जनाजा आपका उठा है, ताबूत भी बनाया गया है, आपके लाशे को इमाम हसन के पास दफनाया भी गया है। आओ अपने बाबा के लाशे को देखो जो सहरा में 3 दिन तक पड़ा रहा।